Hello everyone. In this video, I will explain you about Prezi writing with example. The rules you have to follow in your exams while writing Prezi, and this is the full tutorial about Prezi writing. अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको 5 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन जनरल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और जो भी स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उनमें प्रेसी राइटिंग जो है वो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स जो है वो बिल्कुल आपके हाथ में होंगे अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो। सो लेट्स बिगिन। Prezi writing. So what is Prezi writing? A shortening of a text in one's own words is known as Prezi writing. Prezi writing और कुछ भी नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई भी टेक्स्ट आपको प्रोवाइड कराया गया है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, और वो भी अपने शब्दों में। ठीक है, अपने शब्दों में लिखी गई बात वो भी शॉर्ट फॉर्म में कहलाती है प्रेसी राइटिंग। अब बात करते हैं प्रेसी। प्रेसी जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका कि मतलब होता है प्रिसाइज। और प्रिसाइज का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ टेक्स्ट और स्पीच, मतलब संक्षेप, या फिर हम बोल सकते हैं सार। तो सार जैसी चीज़ का हमें निकालना है तो वो क्या कहलाएगा? प्रेसी राइटिंग कहलाएगी। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि कम शब्दों में ज़्यादा बात समझा देना। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपको प्रेसी राइटिंग कहलाएगा। सिंपल सी बात है। एक बात प्रेसी राइटिंग बात दिमाग में आते ही आप अगर प्रेसी राइटिंग सुनते हैं तो सबसे पहली लाइन आपके दिमाग में ये आ जानी चाहिए, कम शब्दों में सारी बात बता देना। दैट इज़ प्रेसी राइटिंग। Thus, a preci gives an accurate, concise description of a substance or the main idea contained in the text without losing its meaning. प्रेसी से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो भी बात हम लिखने जा रहे हैं तो ऊपर जो मेन पैराग्राफ हमें मिला है या रिपोर्ट है या आर्टिकल है जिसकी प्रेसी हमें लिखनी है, तो उस प्रेसी को पढ़ने से हमें पूरी की पूरी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि जो प्रेसी होती है वो मेन आइडिया बताती है, सेंट्रल आइडिया बताती है, बिना उसका मीनिंग लूज़ किए। मतलब प्रेसी को पढ़ते ही जो भी प्रेसी पढ़ेगा उसको एक बात समझ में आ जाएगी कि ऊपर जो पूरी बात लिखी हुई है वो जो है वो ये बात है। नाउ फीचर्स ऑफ अ गुड प्रेसी। The first feature is it is marked by clarity, brevity and precision. जब भी आप प्रेसी लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी प्रेसी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब हम बहुत अच्छी राइटिंग में उसको सजा सजा के लिखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ भी सजाना नहीं है, कुछ भी डेकोरेट नहीं करना है। क्लैरिटी का मतलब है आप जो भी लिखें वो बिल्कुल पढ़ने वाले को एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। उसके अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। पढ़ने वाले को किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। उसके माइंड में कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये क्या लिखा है तो समझ नहीं आ रहा। इस तरीके की कोई भी बात उसमें नहीं होनी चाहिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज it is not just lifting of the sentence from the original, it should be written in the pressy writer's own word. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अच्छा सार लिखना है, समरी लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें से मेन वर्ड्स उठाए और नीचे लिख दिए। ऐसा नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है इन योर ओन वर्ड्स। रिमेंबर दिस थिंग, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है। जो भी सेंटेंस आप मार्क कर रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको एसेंशियल लग रहा है आपके प्रेसी के लिए, देन यू हैव टू कन्वर्ट दोज सेंटेंसेस इन योर ओन सेंटेंसेस एंड देन यू हैव टू राइट। इट इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ ओरिजिनल पैसेज। बिल्कुल साहब, ओरिजिनल पैसेज का जो है वो मिनिएचर वर्जन है, क्योंकि हम जो है वो बिल्कुल उसको शॉर्ट में करके लिखेंगे। नेक्स्ट इज मस्ट हैव अ लॉजिकल ऑर्डर and be well knit and well connected. Your pressy should always be well connected. आप पहले उसको जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया है आप उसे पहले रीड आउट करें, और रीड आउट करने के बाद जब आप अपनी प्रेसी लिखें तो ये बात ध्यान रखें कि वो ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस पैराग्राफ में जो बात लास्ट में बोली गई थी वो आप सबसे पहले बोल रहे हैं और सबसे पहले जो ऊपर बात बोली गई है वो सबसे लास्ट में बोल रहे हैं। तो
पर्टिकुलर जो प्रेसी है वो ऑर्डर में होनी चाहिए और कनेक्टेड होनी चाहिए, मतलब एक बात से दूसरी बात जो है वो कनेक्ट होती हुई आनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को ईजिली समझ में आ जाए। मस्ट हैव कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है अनुकूल होना, तो ये बिल्कुल उस टॉपिक के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता भटक जाए, इधर से उधर चली जाए और आपका जो मेन जो कोर एसेंस है, उसका जो मेन सेंट्रल आइडिया है प्रेसी का, वो आप उससे भटक जाए। must use linking devices such as so, therefore and because, further etc. तो यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि जब आप प्रेसी लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर जो आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, वहाँ पे आपको, क्योंकि आपको उसमें क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। जितने भी टोटल वर्ड्स आपको मिलते हैं उसके आपको 1/3 वर्ड्स में ही प्रेसी लिखनी है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 1/3 वर्ड ही हैं जो आपकी प्रेसी में आने चाहिए। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा है उसको शॉर्ट में करके लिखना है। तो जब आप 2 सेंटेंस है उसका एक सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं तो आपको कनेक्टिंग वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, सो एंड देयरफॉर। ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स है इससे आपका जो सेंटेंस है वो शॉर्ट हो जाएगा। आप कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके पास एक सेंटेंस को शॉर्ट में करने की जो टेक्निक है वो आपके पास रहेगी। Next is must follow the order of ideas of the original text extract। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो ऑर्डर ऑफ आइडिया है ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट का उसको फॉलो करके चलना है। बिल्कुल जो मैंने पहले भी बताया कि जो आपको पैराग्राफ प्रोवाइड कराया गया है उसके ऑर्डर में ही आपको अपनी प्रेसी लिखनी है, लेकिन बस इतना फ़र्क होगा कि वो शॉर्ट फॉर्म में होगी और आपके खुद के वर्ड्स में होगी। मस्ट हैव अ टाइटल। बिल्कुल साहब, टाइटल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हर प्रेसी का एक टाइटल होता है और वो टाइटल आपको सूटेबल टाइटल देना है और ये ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। आपका जो टाइटल है वो लेंदी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए कि आपने पूरी एक लंबी लाइन लिख दी, नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में और एकदम अच्छा टाइटल होना चाहिए जिसको देखते ही समझ में आ जाए कि ओ ये जो है प्रेसी इस बारे में बात कर रही है। तो टाइटल बिल्कुल सूटेबल होना चाहिए और परफेक्ट। इज़ रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है बेसिकली प्रेसी लिखी जाती है और थर्ड फॉर्म भी यूज़ किया जाता है, थर्ड पर्सन, ठीक है, और इसके अंदर जो है आपको पास्ट टेंस का भी यूज़ करना होता है। तो 3 ग्रामेटिकल चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन इज़ रिपोर्टेड स्पीच, सेकेंड पास्ट टेंस और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब हो गया ही, शी, इट, ठीक है। तो ये जो है इस फॉर्म में प्रेसी को लिखना होता है हमेशा। मस्ट नॉट कंटेन एनी डिटेल्स नॉट फाउंड इन द ओरिजिनल। मतलब जो भी आपके पास पैराग्राफ प्रोवाइड किया गया है, जो क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है, ओरिजिनल टेक्स्ट आपको दिया गया है, उससे अलग आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो चीज़ लिखी हुई नहीं है और आप उससे अलग बिल्कुल लिंक ही नहीं कर रहा है और आपने कुछ भी लिख दिया। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, जो कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, लिखते लिखते कुछ और ही लिखने लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके की गलती नहीं करनी है। नाउ डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। क्या बातें करनी है और क्या नहीं करनी है प्रेसी राइटिंग लिखते टाइम। डूज इन अ प्रेसी, क्या क्या हमें करना है। स्टार्ट योर प्रेसी बाय हाईलाइटिंग द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। आप पैसेज को पहले पढ़ें, उस पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ते टाइम ही आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि इस प्रेसी का, इस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस मेन आइडिया को हाईलाइट करना है अपने माइंड के अंदर। Once the main idea is established in the précis, you can present the method, points, facts used by the author in the passage। एक बार जब आपके माइंड में मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया जो है आपके टेक्स्ट का, जो क्वेश्चन में दिया गया है, वो आपके माइंड में आ जाएगा। उसके बाद आप उसके अंदर उसके मेथड और पॉइंट और जो भी फैक्ट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए गए हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो आप जो है उसको अंडरलाइन करना शुरू कर सकते हैं।
compress and clarify a lengthy passage, article or book while retaining important concept, keywords and important data। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उसे कंप्रेस करना है, मीन्स जो भी पॉइंट्स आप मार्क करते जा रहे हैं उसे कंप्रेस करना है और क्लियर करते हुए आपको लिखना है। रिमूव व्हाट इज सुपरफ्लुअस एंड रिटेन द कोर एसेंस ऑफ द वर्क। बिल्कुल जो फालतू है वो उसे हटा दीजिए। पैराग्राफ जो आपको प्रोवाइड करा जाता है उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सपोज़ कोई रिपोर्ट है तो उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, लेकिन आपको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कोर एसेंस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि बेसिक जो मेन चीज़ बोली गई है वो क्या है। ऑलवेज रिमेंबर दैट mention about history should be advisably done in the past tense। अगर किसी पैराग्राफ में या आर्टिकल में और आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा गया है उस टेक्स्ट के अंदर अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात हो रही है देन यू हैव टू राइट इट इन द पास्ट टेंस। रिमेंबर दिस थिंग। आपको एक बात ध्यान रखना है प्रेसी लिखते वक्त कि आपका जो ग्रामेटिकल इशू है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, सेंटेंस फॉर्मेशन परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, आप बहुत कम लिख रहे हैं, और अगर आप बहुत कम लिख रहे हैं तो आप ये बात ध्यान रखें कि आप जो भी लिख रहे हैं, जितना भी लिख रहे हैं, सही लिखें। कई बार आपने टीचर को बोलते हुए भी सुना होगा कि आप भले ही कम लिखो लेकिन सही लिखो। बच्चे बहुत सारा लिख देते हैं और उसमें से पता चलता है कि आधे से ज़्यादा तो उन्होंने गलत ही लिखा है। तो कम लिखो और सही लिखो, इस बात का बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है इस बात को। नाउ डोंट्स इन अ प्रेसी। क्या काम नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। डू नॉट एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन, विश, रिमार्क एंड क्रिटिसिज्म। बिल्कुल ये बात जो है, यही बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ फ्रॉम 9 to 12th, ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको ये बात पता है कि हाँ ये पॉइंट उनको हमेशा याद रहेगा कि हमें अपने मन की नहीं करनी है, लेकिन जब वो लिखने बैठेंगे तब वो पक्का अपने मन की करेंगे। तो ये बात ध्यान रखें कि आप जो लिख रहे हैं वो उसमें आपको कुछ भी अपने मन से ऐड नहीं करना है, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स उसमें नहीं एक्सप्रेस करनी है, ठीक है। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, सीए फाउंडेशन की अगर हम बात करें, या और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके अंदर प्रेसी राइटिंग आता है, तो वो बच्चे इतने मैच्योर होते हैं कि उन्हें ये बात ईजिली समझ में आ जाती है डेट वी डोंट हैव टू राइट इन आवर ओन ओपिनियन। तो हमारे जो भी ओपिनियन है उसमें हमें कुछ भी नहीं ऐड ऑन करना है, हमें सिंपल जो भी बोला गया है वो की वो बात हमें लिखनी है। डू नॉट इंसर्ट एनी क्वेश्चन इन योर प्रेसी। मतलब मन से ऐसा नहीं है कि आप लिखते लिखते उसके अंदर कोई क्वेश्चन, उसी से चीज़ से रिगार्डिंग हम कोई बात उसमें क्वेश्चन रेज कर दें। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं करना है। अगर बाई चांस मानो कोई पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड अगर कोई पैराग्राफ आपके पास आ जाता है, या किसी कंपनी की जो है उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल आ जाता है, तो उससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन उसमें रेज ना करें। लिखते लिखते कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई क्वेश्चन उसके अंदर रेज करके आप इस तरह से पूछ लें कि ऐसा क्यों। नो, कुछ भी मन से नहीं लिखना है। रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मेंशन करनी है, तो आप नॉर्मली एक स्टेटमेंट के रूप में लिखें, ना कि क्वेश्चन के अंदर। नो नीड ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। डू नॉट यूज़ एब्रिविएशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस। आपको कोई भी तरीके की एब्रिविएशन यूज़ में नहीं लानी है, ये बात आप ध्यान रखिए। कोई भी शॉर्ट फॉर्म आपको उसमें नहीं लगानी है मन से। जिस तरह से नोट मेकिंग के अंदर आप एब्रिविएशंस का यूज़ कर सकते हैं, नोट मेकिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एब्रीविएशंस का यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेसी राइटिंग के अंदर आपको एब्रीविएशन का यूज़ नहीं करना है। कोई भी एब्रीविएशन है उसका यूज़ नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट योर नोट मेकिंग, दिस इज़ प्रेसी राइटिंग। नाउ do not be shaky. This suggests that most probably you have not understood the sense of the passage properly. तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि आपको शेकी नहीं होना है, आपको मतलब डगमगाना नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, कभी कुछ 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 लिख रहे हैं। तो इस तरीके का काम नहीं करना है।
प्रेसी इन द मेकिंग। अब बात करते हैं कि प्रेसी का प्रोसीजर क्या है, उसको किस तरह से हमें बेसिकली लिखना है। व्हेन वन इज राइटिंग अ प्रेसी, ही शी should take care of few essential points. The first thing is that one needs to convey the general idea of the argument with absolute clarity. वही जो सारी बातें ऊपर बोली है उसको एक बार वापस से ध्यान में रखिए कि बिल्कुल क्लैरिटी से लिखना है। सेकंड थिंग क्या होगी, ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमको ओरिजिनल जो है उसको इंक्लूड करना है प्रेसी के अंदर। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रेसी जो है बिल्कुल क्लियर, क्रिस्प एंड कंसाइज होनी चाहिए। रूल ऑफ करेक्ट डिक्शन मीन्स करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स का यूज़ करते हुए आपको आपकी प्रेसी के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, क्लियर, क्रिस्प एंड कंसाइज आपकी प्रेसी होनी चाहिए। नाउ द फॉलोइंग रूल्स आर जनरल गाइडलाइंस यू शुड फॉलो वाइल राइटिंग अ प्रेसी। तो एक गाइडलाइन है, सिंपल सी बात है जो आपके माइंड में रहेगी, तो आप जब भी कोई भी पैराग्राफ देखेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए प्रेसी लिखना। क्लोजली रीड द पैसेज, आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल सेंट्रल आइडिया जो है उसका ध्यान रखते हुए आपको पैसेज को पढ़ना है। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ना है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने पैसेज को 2 बार बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लिया तो उसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप बिल्कुल इजीली क्लियर आउट हो जाएंगे कि इसका मेन आइडिया क्या है, और आप उसका टाइटल भी इजीली पॉइंट आउट कर लेंगे कि येस मुझे ये वाला टाइटल इस पैराग्राफ के लिए देना है। लुक आउट फॉर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो है मोस्टली पैराग्राफ के नीचे वर्ड लिमिट दे दी जाती है कि ये इतने वर्ड्स का पैराग्राफ है या ये इतने वर्ड की रिपोर्ट है, ठीक है। और उसका आपको क्या करना है, 1/3 करना है। जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसका आपको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतने वर्ड्स में ही अपनी प्रेसी लिखनी है। जैसे कि अगर आपके पास है 135 वर्ड्स में आपका क्वेश्चन आपके सामने आया है तो आपको जो प्रेसी लिखनी है वो 45 से लेकर 48 वर्ड्स तक ही आपकी प्रेसी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड प्रेसी करेगी तो डेफिनेटली आपके मार्क्स, जितने ज़्यादा वर्ड लिमिट बढ़ेगी उतने ज़्यादा मार्क्स कम होते जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपकी वर्ड लिमिट 150 है तो आपको जो प्रेसी लिखनी है वो होगी आपकी 50, या फिर आप मैक्सिमम अगर ले लें तो 52 और 54, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपकी वर्ड लिमिट 200 है, अगर 200 है तो आप उसका जो आपको खुद को प्रेसी लिखनी है वो उसकी वर्ड लिमिट होगी 66 to 68, बस इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। आपकी जो वर्ड है उसको आपको वर्ड लिमिट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर वर्ड लिमिट नहीं दे रखी है तो आप फटाफट से एक वर्ड काउंट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पैराग्राफ नहीं आते हैं। तो वर्ड लिमिट फटाफट से एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए कि इट इज़ अराउंड ऑफ दिस वर्ड लिमिट, इतने वर्ड्स हैं इसके अंदर, तो मुझे इतने वर्ड्स में लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेसी के अंदर जो आपको ध्यान में रखनी है। In order to understand the passage clearly, make sure that you read the passage closely and give the couple of reads। जो कि मैंने बोला है आपको कि 1 से 2 बार आपको पैराग्राफ ज़रूर पढ़ना है। Highlight the most important points and leave नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल आपको मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलना है और नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल रिमूव कर देना है। इट मीन्स आपको उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। प्रोवाइड एप्ट हेडिंग। हेडिंग जो मैंने बोला है बिल्कुल एक एप्रोप्रिएट टाइटल जो है वो आपको प्रेसी को देना है। नोट मेकिंग इज़ एन एसेंशियल टास्क फॉर राइटिंग प्रेसी। यू शुड ट्राई टू अरेंज पॉइंट्स इन मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। जिस तरह से नोट मेकिंग के अंदर आप लॉजिकल ऑर्डर के अंदर आप जो पॉइंट्स हैं वो आप अरेंज करते हैं, उसी तरह से इसमें बोला गया है कि सबसे पहले आप उन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए और मार्क करने के बाद एक तरह से जिस तरह से आप नोट मेकिंग के अंदर पॉइंटिंग करते हैं उसी तरह से आप सारे सेंटेंसेस को एक बार अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो सिर्फ वो सेंटेंस आपके सामने रहेंगे तो उनको आपको और शॉर्ट करने के अंदर फ़ायदा रहेगा। द 3 ग्रामेटिकल रूल्स, थर्ड पर्सन, इनडायरेक्ट फॉर्म एंड पास्ट टेंस। बिल्कुल जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।
It is advisable to provide designation of officials rather than the name of the titles. Official designation is not provided, you can use the personal name. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसके अंदर ऑफिशियल्स की डेजिग्नेशन भी दे रखी है, उनके नाम भी दे रखे हैं कि ये थे, ये चेयरपर्सन है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, इसमें डायरेक्टर आए थे, और जो है कंपनी हेड और सीएस और सीए और कंपनी इंटरनल ऑडिटर, तो ये जो है इनकी क्या हुई, ये सारी अलग अलग पोस्ट हैं और प्लस उनके नाम भी अगर उसमें ऐड हैं। तो अगर आपको उसकी प्रेसी लिखनी है तो उस वक्त आप ये ध्यान रखिए कि यू हैव टू इंक्लूड ओनली द डेजिग्नेशन, यू हैव टू राइट designations in your presi. There is no need to write name also. आपको डेजिग्नेशन के साथ नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपकी प्रेसी की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर आपको डेजिग्नेशन प्रोवाइड नहीं करी गई है देन यू कैन ऐड द नेम ऑफ दोज पर्सन्स इन योर प्रेसी। मेक श्योर you review your rough draft, remove the chinks and that you have made no language related errors. जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि आप सबसे पहले सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लीजिए और मार्क करने के बाद उनको पॉइंट्स में लिख लीजिए। लिखने के बाद आप उसको दोबारा देखिए और दोबारा देखने के बाद उसे और शॉर्ट करके लिखिए। शॉर्ट करने के बाद वो आपका एक रफ ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। उस रफ ड्राफ्ट को आप दोबारा पढ़िए और ये बात ध्यान रखिए उसको पढ़ते वक्त कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा फालतू तो नहीं लिखा है तो उसे हटा दीजिए, और मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है, कोई इंपॉर्टेंट बात जो मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, आप उसको दोबारा पढ़ के ये बात ध्यान में लाइए और उसके बाद उसको फाइनलाइज करिए। Before writing your précis, make sure you have a glance over the original to make sure you have not missed anything. बिल्कुल जो अभी मैंने बोला वही बात है ये। Finally, a wise policy would be count the words of your précis and put them down in a bracket at the end. हमेशा ये बात ध्यान रखिए, आपको बोला गया है नहीं बोला गया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पूरी प्रेसी लिखने के बाद कितने वर्ड्स हैं आपकी प्रेसी के अंदर वो ब्रैकेट में बिल्कुल लिखिए। सपोज़ आपने पूरी प्रेसी इस तरह से लिखी और उसके बाद जो एंड आपने किया फुल स्टॉप लगा के, उसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए सपोज़ 50 वर्ड्स। एक बार के लिए ये आपको लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है एक परफेक्ट प्रेसी की निशानी होती है। इतनी सारी बातें हमने कर ली कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हमको उसके फीचर्स को ध्यान में रखना है, किस तरीके की बातें हमें ध्यान में रखनी है, किस तरह से हमें लिखना है। तो अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल को देखकर हम एक प्रेसी का जो ट्राई है वो हम करेंगे प्रेसी लिखने का। टीचिंग इज़ द नोबलेस्ट प्रोफेशन। तो यहाँ पर टीचिंग इज़ द नोबलेस्ट ऑफ प्रोफेशन। अ टीचर हैज़ अ स्कैड ड्यूटी टू परफॉर्म। इट इज़ he on whom rests the responsibility of molding the character of young children. Apart from developing their intellect and inculcate in them qualities of good citizenship, remaining neat and clean, taking decently, sitting properly. These virtues are not easy to be imbibed. Only he who himself lead a simplicity, यहाँ पे he कौन है? Teacher. Who himself leads a life of simplicity, purity, rigid discipline and can successfully cultivate these habits in his pupil. Besides, a teacher always remain young. He may grow old in age but not is spite. Perpetual contact with building youth keeping him happy and cheerful. There are moments when domestic worries weigh heavily on his mind, but delightful company of innocent children makes him overcome his transient mood of despair. और यहाँ पे जो वर्ड लिमिट कितनी दी गई है 134, मतलब ये 134 की वर्ड लिमिट है। तो हमें हमारी प्रेसी कितने में लिखनी है 45 to 48 वर्ड्स में हमें हमारी प्रेसी लिखनी है। और हम इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये समझ चुके हैं कि ये टीचर के बारे में बता रहा है कि एक टीचर जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, किस तरह से वो जो यूथ है उसको एक यूथ को
एक अच्छी राह दिखाने में, उसको इनकलकेट करने में, एक गुड एज अ गुड सिटीजनशिप और उसको नीट रखने में, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको सिखाने में एक टीचर का कितना बड़ा रोल होता है। और इसमें टीचर के खुद के बारे में बताया गया है कि वो कितना सिंपल, प्योर और उनको जो लाइफ होती है वो एकदम डिसिप्लिन्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें लास्ट में बताया गया है कि टीचर जो होता है वो हमेशा यंग होता है। बिसाइड जो उनके पास जो होती है लाइफ में बहुत सारी जो है उनकी भी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी उनके पास तकलीफ़ें हैं, उनकी खुद का दुख है, लेकिन वो बच्चों के साथ में उनका जो कांटेक्ट हमेशा जो होता है वो यूथ के साथ में होता है, बच्चों के साथ में होता है, यंग एज के बच्चों के साथ में होता है। तो उस वजह से वो भी यंग बने रहते हैं और अपनी सारा दुख तकलीफ़ें हैं वो बच्चों के साथ में रहकर भूल जाते हैं। तो ये जो था मैंने आपको हिंदी में भी थोड़ा सा बता दिया कि ये क्या बोलना चाह रहा है। नाउ अब आप सबसे पहले इसका टाइटल सोचिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टाइटल मैं दूंगी वो टाइटल आप दें, आपका टाइटल अलग हो सकता है, लेकिन होना चाहिए टीचर से रिलेटेड ही। बिल्कुल ये बात ध्यान में रखिएगा। सो अगर मैं आपसे इसकी बात करती हूँ कि इसकी प्रेसी अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, ऊपर आपका पैराग्राफ है और ये रही आपकी प्रेसी। टाइटल मैंने दिया है आइडल टीचर। बिल्कुल यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक टीचर जो है कितनी आइडल लाइफ जीता है। टीचिंग इज़ द नोबलेस्ट प्रोफेशन। अब यहाँ पे नोबलेस्ट की जगह आप ऑनरेबल भी लिख सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है और आपको हर वर्ड के कितने अच्छे सिनोनिम्स आते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको बहुत अच्छे सिनोनिम्स आते हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स आपके क्लियर हैं, तो आप वर्ड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोबलेस्ट की जगह आप ऑनरेबल भी यूज़ में ले सकते हैं। A teacher himself leading a simple, pure and disciplined life can mold the character of young children and make them neat and good mannered citizens। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लाइन है इसको किस तरह से हमने, और यहाँ पर आप ये देखिए ये वाली लाइन भी, ये इतनी सारी लाइंस को 1 2 3 4 लाइंस को हमने एक ही सेंटेंस में कितने आराम से बोल दिया। अ टीचर हिमसेल्फ लीडिंग अ सिंपल, प्योर एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ कैन मोल्ड द कैरेक्टर ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड मेक देम नीट एंड गुड मैनर्ड सिटीजन। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हिमसेल्फ लीड्स अ सिंपल एंड प्योरिटी एंड रिजिड डिसिप्लिन कैन सक्सेसफुली कल्टिवेट दीज हैबिट्स इन हिज प्यूपिल्स। ठीक है, और यही सारी जो चीज़ें हैं उसको हमने एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से आप आर्ट ऑफ राइटिंग सीख सकते हैं कि किस तरह से 4 सेंटेंसेस हैं, 2 सेंटेंसेस है, हाउ यू हैव टू कन्वर्ट 2 to 3 sentences in 1 sentence. Besides, he remained very young, forgetting his own domestic worries in the constant कंपनी ऑफ द यंग। यहाँ पे कॉन्स्टेंट की जगह आप चीयरफुल भी ले सकते हैं, हैप्पी कंपनी भी ले सकते हैं और चीयरफुल कंपनी भी ले सकते हैं। यंग की जगह आप यूथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूथ भी लिख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू डेट व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग राइटिंग योर ओन प्रेसी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा था बिसाइड अ टीचर ऑलवेज रिमेन यंग, ही मे ग्रो ओल्ड एंड परपेचुअल थिंग्स चीयरफुल देयर मूवमेंट्स डोमेस्टिक वरीज। मतलब यहाँ पे फिर देखिए आपके 3 से 4 लाइनें हैं और इन 3 से 4 लाइन्स का जो प्रेसी है उसको कन्वर्ट करके हमने फिर से इसे एक ही लाइन में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। और हमारी जो प्रेसी है उसके वर्ड्स हैं 48 वर्ड्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड में, यहाँ पे लिखा हुआ है 48 वर्ड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आपकी प्रेसी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको लास्ट में अपनी खुद की वर्ड लिमिट लिखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रेसी राइटिंग। आई होप आपको ये जो प्रेसी राइटिंग है ये समझ में आ गई होगी। ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ये आपके CA फाउंडेशन के अंदर मई 18 में आया था। CA फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये आया था आपके मई 18 वाले एग्ज़ाम में, 2018 में ये आया था। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको और प्रेसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करवाऊँ और उसके ऊपर मैं और वो ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।